इन प्रश्नों को आप लिख लो। तो लिखने के बाद बस एक बार मेरे कहने पर, भले ही आपको समझ में आए ना समझ में आए, एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लो सिर्फ। और पढ़ना है तो एक बार पढ़ लो। उम्मीद करते हैं आप प्रश्नों को पढ़ लिए होगे, समझ लिए होगे। यहाँ पर अब मेरी बातें सुनोगे और प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर बोला गया ग्राफ के द्वारा। भैया ग्राफ तो सिखाए थे हमको। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। ग्राफ के द्वारा जांच कीजिए कि ये जो समीकरण दिख रहा है, ये समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। हम आपको क्या सिखाए हुए हैं, अगर कोई समीकरण दिया हुआ है, अगर कोई समीकरण दिया हुआ है, उसका ग्राफ किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं ये हम आपको सिखा चुके हैं। यहाँ पर कौन कौन सा समीकरण दिया हुआ है भैया, यहाँ पर जो है ना 1 नंबर वाले में सॉल्यूशन में क्या करना है, ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे। यहाँ पर भैया यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ कौन कौन सा है, एक है x + 3y = 6 है, एक इक्वेशन है 2x - 3y = 12 है। अब सिंपल सा हम एक काम करेंगे, इस दोनों रैखिक समीकरण का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे ही ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे हमें पता चल जाएगा वो संगत है या असंगत है। तो आपका सिर्फ और सिर्फ काम है इसका ग्राफ ड्रॉ करना। ये हम आपको बताए हुए हैं किस प्रकार से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है इसमें x को या y को अकेला करने वाले। अच्छा भैया ठीक है, अकेला करते हैं। जैसे इसमें x को अकेला करेंगे 6 - 3y हो जाएगा। अब आराम से हम लोग पॉइंट निकालने का काम स्टार्ट करेंगे कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। याद पारो, ये सारी बातें हम लोग सीखे हुए थे। हाँ भैया याद आ रहा है। यहाँ से भी सेम वही काम हम लोग करने वाले, या तो x को अकेला करेंगे या तो y को अकेला करेंगे। भैया क्या करे, कुछ समझ में ना आ रहा, आप x को अकेला कर लो ना, दिक्कत हो रहा है तो सिंपल सा 2x = ये 3y बराबर की इधर आ जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा भैया ये तो जानते हैं। अब यहाँ मल्टीप्लाई का फॉर्म है। अब क्या करें, इधर x को अकेला करना है ना। हाँ भैया x को अकेला करना है, ये आपके मन में चल दिया होगा भैया x को अकेला करना है। क्या करें हम लोग, इस 2 को जो गुना के रूप में है इसको बराबर की इधर लाएंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा। अब आराम से जो है इसके लिए भी हम लोग ढेर सारा पॉइंट निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग ढेर सारा पॉइंट x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम उम्मीद करते हैं आप x का मान y का मान निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इसको आप इक्वेशन कुछ मान लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में जो है, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग y = 0 पुट करते हैं। जैसे ही y का 0 पुट करेंगे x कितना निकल जाएगा भैया, y जैसे ही 0 पुट करेंगे x हमारा 6 निकल जाएगा। सेम इसी प्रकार अब यहाँ से पहले इस प्रश्न को खुद से बनाओगे, खुद से बनाओ। मुझे पता है आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, हम आपके लिए रुके हुए हैं और इन प्रश्नों को आप पहले खुद से बनाओगे और बनेगा, नहीं बनेगा तो मैं हूं ना, पहले खुद से प्रयास करोगे। सारा पॉइंट आपको निकालना है, यहाँ पर भी सारा पॉइंट आपको निकालना है। पॉइंट निकालने के बाद ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ ड्रॉ करने भी सिखाए हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप देखोगे ये आपका संगत हो रहा है या फिर असंगत हो रहा है। सिंपल सा जांच करना है, अगर संगत हुआ तो ठीक है, अब उसका हल भी करना है, हल भी कीजिए। हल क्या होगा, अब किस पॉइंट पर वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है वो भी आपको निकालना होगा। ये सारी बातें ग्राफ में ही पता चलेंगी। ओके, आपका काम है सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना। जल्दी ग्राफ ड्रॉ करो। उम्मीद करते हैं ग्राफ ड्रॉ कर लिए होगे। ये सारा काम जो है ना, ग्राफ का एक कॉपी, ग्राफ में जो है हिंदी वाला कॉपी दिखती है ना, इस प्रकार लाइन वाला कॉपी, उसी में आपको बनाना है, सारा काम करना है। ठीक है, जल्दी से। और ग्राफ के लिए अलग पेज रहता है पीछे में, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। यहाँ देखो, उम्मीद करते हैं बना लिए होगे, बना लिए होगे, बना लिए होगे। हाँ भैया यही सोच रहे मन में, भैया बना लिए हैं, जल्दी आगे मिलाइए ना। ठीक है, देख लो यहाँ पर 6 हो गया। आप जो पॉइंट निकालोगे, क्या क्या पॉइंट आपका निकला होगा, हम x का मान 0 पुट करेंगे तो y का मान कितना निकल जाएगा भैया, y का मान 2 निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप पॉइंट निकाल लिए होगे। अगेन इसमें भी आप पॉइंट निकाल लिए होगे, y का मान 0 तो x का मान 6 निकल गया होगा। हाँ, अगेन x का मान 0 तो आपका y का मान क्या निकला होगा, -4 निकला होगा। मेरे ख्याल से इतना ही निकला होगा। अगर x का मान 0 है, अगर x का मान 0 है तो y का मान आपका 3 चौके 12 -4 निकला होगा। बिल्कुल इस प्रकार आप पॉइंट निकाल लिए होगे। बिल्कुल बेहतर तरीके से आप पॉइंट निकाल लिए होगे। पॉइंट निकाले हम आपको सिखाए हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ निकाले ना, उसी प्रकार इक्वेशन सेकंड में y = 0 पुट करेंगे, फिर देखेंगे x का मान क्या निकलता है। अगेन फिर y = -4 पुट करेंगे, फिर देखेंगे x का वैल्यू क्या निकलता है।
यहां तक आप पॉइंट निकाल लिए होगे, ठीक है। सॉल्व भी आपका यहाँ पर हो गया होगा बेहतर तरीके से। इसके बाद देखो जैसे ही पॉइंट हम लोग का निकल गया, अब क्या करना है, अब सिंपल सा ये देखना है इसका ग्राफ किस प्रकार का होगा। ग्राफ देखते हैं। अब ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। उम्मीद करते हैं ग्राफ तो ड्रॉ कर ही लिए होगे आप, बिल्कुल ग्राफ ड्रॉ किए होगे। अब हम लोग यहाँ मिलाएंगे। यहाँ 6,0 कहा गया है ना भैया, 6,0 कहाँ पर होता है, तो पहले 6 तो जाना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए अब 6,0 यहाँ पर होगा ना, ये पॉइंट हमारा 6,0 हो गया। और क्या है 0,2, 0,2 की बात कर रहे हैं, 0,2 यहाँ पर होगा, 0,2। ये आपका एक बहुत 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 प्यारा सा लाइन हम लोग का ड्रॉ हो गया। ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, मेरी तरह टेढ़ा गुच्चा लाइन ड्रॉ नहीं होने वाला, बेहतर लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। अगेन फिर 6,0 फिर से आ गया, तो 6,0 यहाँ फिर से रहेगा। और 0,-4 है ना, अब देखते हैं -4 कहाँ तक जावत है। यहाँ -1 हुआ, ये -2 हुआ, ये -3 हुआ, ये -4 हुआ, अर्थात 0,-4 यहाँ पर आ गया। देखो 6,0 यहाँ पर है, 0,-4 यहाँ पर। भैया 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 इस दोनों को मिला लें क्या, बिल्कुल आप मिलाओगे, यूं इस प्रकार दोनों को मिला लिए, ठीक है। आराम से ये हम लोग का एक ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब लिखना है यहाँ हिंदी वाले पेज में लिखोगे, ठीक है। अतः ग्राफ संगत, ठीक है, संगत है ग्राफ, देख लो एक साथ यहाँ टच कर रहा है ना। अतः ग्राफ संगत है और इसका हल, और इसका हल क्या है, हल ये कहां पर क्रॉस कर रहा है, 6,0 पर क्रॉस कर रहा है। हल x = 6 और y = 0। हम जानते हैं ये x, y के रूप में रहता है। x का मान 6 निकल गया, y का मान 0 निकल गया। जहां पर ये टच करेगा वही इसका हल होता है। ये आपको समझना होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप इसी प्रकार बनाओगे। सिंपल सा आपका काम है, कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद मैं है ना मैं बताएगा, परेशान मत होना। आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, उसके बाद जो जो कहा गया है वैसे हम समझाए हुए हैं, ध्यान से मेरी बातें समझो, पर मतलब ध्यान में रखियोगे मेरी बातें सारी, तो सारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ध्यान से समझो। अब किताब निकाल लो, तो हम अधूरा क्वेश्चन लिखे हैं। आप किताब सामने में रखो, किताब को पढ़ो, ठीक है। किताब को पढ़ोगे